जो डायलॉग है, डिलीवरी है ना, जो तरीके से वो बोलती है ना, हालांकि बीच बीच में से आपको इरिटेट करेगी कि यार ये वो नाक से क्यों बोल रही है। तो मैं ना अपनी ज़िंदगी में कभी इंदिरा गांधी जी का और जिस तरह से उनकी डिप्लोमेटिक टॉक दिखाई है यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, वेयर ही हैड इवन लुक्ड अपॉन इंडियन वुमेन। मूवी देखिए और थोड़ा रिसर्च करके आया है ये कि इमरजेंसी क्या था, क्यों था और किस लिए था और उसके लिए क्या। मैं कंगना जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिकॉज ऑफ वो एक्टिंग में बहुत परफेक्ट है। जितनी वो एक्टिंग में अच्छी है उतनी वो डायरेक्शन में भी अच्छी है। ऑथेंटिक और रियलिस्टिक है और कंगना रनावत इज़ माइंड ब्लोइंग एज बोथ डायरेक्टर, राइटर एंड एक्ट्रेस। वो विवेक ओबराय ने किया था ना मोदी जी की पिक्चर, नरेंद्र मोदी जी, उसमें मोदी कम माया भाई ज़्यादा दिख रहा था और वैसी ये इंदिरा गांधी कम कंगना रनौत भी सही से नहीं दिख रही है। कंगना ने काम बहुत अच्छा किया है। थोड़ा डिक्शन उनका बेटर हो सकता था। इमरजेंसी कैसी लगी है? इमरजेंसी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मैं ऑडियंस को कहूँगा अगर आप इमरजेंसी देखने आते हो तो प्लीज़ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ये मूवी देखिए और थोड़ा रिसर्च करके आया है ये कि इमरजेंसी क्या था, क्यों था और किस लिए था और उसके लिए क्या क्या फेस करना पड़ा इंडिया को, जर्नलिस्ट को, पॉलिटिकल मेंबर्स को, अपोनेंट पार्टी को। और इमरजेंसी की दो पार्ट में मूवी डिवाइड की गई है, एक इमरजेंसी के पहले और एक इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी के पहले का डिटेलिंग, रिसर्च एक्सीलेंट, बट इमरजेंसी के बाद जिस तरह एक इलेक्शन होता है, एक इलेक्शन के बाद एक मिशन होता है, उस मिशन के वजह से कई हद तक उनकी जान जाती है, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है। सो ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो इमरजेंसी के पहले जो बांग्लादेश की टक्कर हो गई, चाइना की टक्कर हो गई, उसमें काफ़ी डिटेलिंग दी गई है। मूवी कई हद तक इमरजेंसी के पहले थोड़ा ऐसी थी और इमरजेंसी के बाद ऐसी थी और मुझे ऐसा लगता है वो अगर बैलेंस होती, अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, मूवी बैलेंस होती तो काफ़ी मज़ा आता इस मूवी देखने में। कंगना रनावत मैम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या? कंगना मैम आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर, आउटस्टैंडिंग रिसर्च टीम शी हैज़। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है जब आप डायरेक्ट करते हो, जब आपकी रिसर्च टीम आपकी होती है तो आपको पता है आपका किरदार क्या होता है। आप दूसरों के माइंडसेट से नहीं चलते हो, आपको अपने माइंडसेट से चलना होता है। और जिस तरह से उनका विजन क्लियर था कि मुझे क्या करना है, लाल किले में किस तरह से भाषण देना है, किस तरह से संजय से डील करना है, किस तरह से फिरोज जी से डील करना है, किस तरह से राजीव जी से डील करना है। राजीव जी का किरदार इतना मुझे कई नज़र नहीं आया और जिस तरह से वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, संजय जी की कहानी पूरी बताई गई है इस मूवी में, बट राजीव जी का कहानी नहीं बताई गई है। और काफ़ी लोग को पता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव जी बने, वो भी मिसिंग था। वो मुझे कई हद तक इम्पोर्टेंट लगा कि ये राजीव जी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, क्योंकि अब के जो जनरेशन है, जो 2000 के जनरेशन है, उनको कुछ नहीं पता है। आई थिंक ये मूवी एक ज़रिया रहता जहाँ पता चलता कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। हत्या हो गई, हत्या के बाद मूवी ख़त्म हो चुकी है, बट नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है ना सर। पहले आपने काफ़ी डिटेलिंग बता दी, बांग्लादेश का बॉर्डर बता दिया, चाइना का बॉर्डर बता दिया, बट नेक्स्ट क्या, ये थोड़ा मिसिंग है सर। मूवी में दोनों साइड्स है, बैड साइड, गुड साइड, बट बैलेंस होना चाहिए मूवी में। कोई भी मूवी में बैलेंस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं रिसर्च में ऐसे लग रहा है कि चूके हैं। रिसर्च इमरजेंसी के पहले काफ़ी अच्छी थी, इमरजेंसी के बाद थोड़ी डगमगा गई, या फिर एक रहता ना ये पीरियड ऑफ टाइम में मूवी ख़त्म हो जानी चाहिए तो फटाफट कर दी। दो कारण हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेकेंड कारण लगता है कि 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट में मूवी ख़त्म होनी चाहिए। तो उस पीरियड की वजह से जो सेकेंड हाफ है, इमरजेंसी के बाद वाला हाफ है, उसमें डिटेलिंग में कई हद तक रिसर्च टीम चूक गई है। अच्छा, कुल मिलाकर क्या रेट करोगे 5 में? कंगना की एक्टिंग को मैंने पहले ही कहा 5 आउट ऑफ 3 स्टार, रिसर्च टीम को 5 आउट ऑफ 5 स्टार इमरजेंसी के पहले और 5 आउट ऑफ 2 स्टार इमरजेंसी के बाद, ओवरऑल मूवी को 5 आउट ऑफ 4 स्टार। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहिद। मूवी अच्छी लगी मुझे, डायरेक्शन बहुत पसंद आया, परफॉर्मेंसेस भी अच्छे लगे। कंगना रनावत मैम के बारे में क्या
कंगना ने काम बहुत अच्छा किया है। थोड़ा डिक्शन उनका बेटर हो सकता था। ओके, मूवी का जो स्क्रीन प्ले जितना मतलब जो स्टोरी को बताने की कोशिश की गई है वो किस हद तक मतलब परफेक्ट दिखा है? अच्छे से दिखाया सब। ओके, काफ़ी सारे इवेंट्स देखने को मिले जो पास्ट में हुए थे। क्या रेट करोगे 5? 3.5। थैंक यू। हाउ वाज द मूवी? इमरजेंसी। इमरजेंसी ब्लॉकबस्टर मूवी है। ओके, क्या कहना चाहोगे कंगना रनावत मैम की परफॉर्मेंस के बारे में? मैं कंगना जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिकॉज ऑफ वो एक्टिंग में बहुत परफेक्ट है। जितनी वो एक्टिंग में अच्छी है उतनी वो डायरेक्शन में भी अच्छी है। तो ये जो इमरजेंसी मूवी है उसमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है। इवन मुझे भी पता नहीं था कि उस टाइम पे क्या हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा डिटेलिंग में बताया हुआ है, जैसा था वैसा बताया हुआ है। तो कंगना जी का डायरेक्शन भी ऑसम है जितनी उसकी एक्टिंग है। मूवी के एलिमेंट्स कैसे हैं जो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो कितना मतलब रियलिस्टिक लगा है या फिर कुछ ऐसे ही मतलब कहानी बना के डाल दिया है, ऐसा कुछ लग रहा था? मुझे नहीं लगता है बिकॉज जैसा था वैसा दिखाया हुआ है। नेगेटिव था जो चीज़ उसको नेगेटिव दिखाया, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव दिखाया है। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ इसमें फेक दिखाया हुआ है। बाकी की परफॉर्मेंस, सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में क्या? दे आर तो लेजेंड्स, उनके लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे एक्टर एक से एक है, तो वो मतलब ये मूवी तो हिट है। क्या रेट करोगे फॉर? मैं इस मूवी को 4 स्टार देना चाहूँगी। थैंक यू मैम। कैसी लगी है मूवी इमरजेंसी? I think Emergency was very well defined film जिसने इंदिरा जी की एक पर्सोना को और भी पर्सोनिफाई कर दिया। She was a very compassionate leader, जिसे बोलते हैं ना जो India is Indira and Indira is India, it is very right. There was a time I was a fan of her क्योंकि उनकी लीडरशिप में एक कंपैशन था, लोगों की सफरिंग को वो समझती थी। और मुझे लगता है बीइंग अ फीमेल लीडर शी हैड अ लॉट ऑफ कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट सफरिंग। और जिस तरह से उनकी डिप्लोमेटिक टॉक दिखाई है यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, वेयर ही हैड इवन लुक्ड अपॉन इंडियन वुमेन एंड हाउ ग्रेसफुली शी जस्ट ट्रीटेड हिम लाइक cut your crap, and this is where India is today, you know. So she was a thorough diplomat. She knew where somebody is crossing the line and where to show it. Okay, and उस तरह से उसके बाद मिलन सुमन का कैरेक्टर जो है as आर्मी जनरल, I think that was also a very strong character. मुझे लगता है कि he just rocked it. और उसके बाद जिस तरह से हमारी विक्ट्रीज हुई हैं और उनकी आप देखिए पॉलिटिकल जो अब एक्सपीरियंस जो है उनका, कि उन्होंने पहले वॉर ऐसे नहीं लड़ी। उन्होंने पहले यूएसएसआर के साथ, फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ पहले जाके उन्होंने ट्रीटीज करी, अपना गठबंधन किया, उसके बाद वॉर लड़ी। सो दिस इज हाउ। एंड अगर आप देखें आज मोदी जी की भी पॉलिसीज, he's on similar lines। मेरे को इतनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं उनके देख रही थी कि कंट्री फर्स्ट, आप अपनी कंट्री को भी ऊपर लेके जाएं, साथ में देश के लीडर्स को भी लेके जाएं। सो इवन इंदिरा गांधी वाज अ ग्लोबल लीडर लाइक मोदी जी इज टुडे, ही इज द बॉस। What about Kangna performance? Like she was act and that whole. She is marvelous. She has edged it to 100%. I think कि इंदिरा जी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आँख का एक्सप्रेशन, उनके लिप्स की ट्विचिंग, उनके बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज शी हैज़ रियली क्लोजली वॉच्ड हर एंड सो हैव आई एंड आई बीन अ बिग फैन। एंड जब उनकी डेथ हुई थी आई फेल्ट एज इफ आई लॉस्ट माई ओन ग्रैंडमदर, आई क्राइड सो मच। सो या एक पॉलिटिकल एंगल में भी ये मूवी कहीं ना कहीं मतलब सरवाइव कर रही थी कुछ दिनों पहले, तो लगता है कि पहले रिलीज होनी चाहिए था या फिर अभी रिसेंट? मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है ये उनकी पर्सोना से हम कनेक्ट करें, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि इसमें किस पार्टी की धज्जियाँ उड़ाई हैं तो बीजेपी की उड़ी हैं धज्जियाँ इसमें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इमरजेंसी होने की एक वजह थी, आप अपने रेनिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतने दंगे फसाद ये वो ऑपोजिशन करेगा। कश्मीर एग्रीमेंट वाज अ फेलियर, बट उसके खिलाफ आप कुछ कर सकते थे, पार्लियामेंट में बवाल ये वो,
बट जिस तरह से उनको उनको बहुत ही ये किया, तो उनके पास कोई चारा नहीं थे बिकॉज शी वॉज इन पावर। बट मुझे लगता है कि अगर वो इमरजेंसी को थोड़ा और कंटिन्यू करती तो शायद और अच्छी तरह से। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट रिसर्च, लाइक जिस तरह की रिसर्च हुई है तो वो एकदम फैक्ट्स बताए गए हैं या फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा आई थिंक इट्स मोस्टली फैक्चुअल। इसमें कुछ बवाल नहीं किया है इन्होंने, कुछ ट्वीट मतलब कुछ ऐड नहीं किया। नथिंग हैज बीन ट्वीट, इट इज टोटल हिस्ट्री। आप ये सोचें कि बांग्लादेश वाले नहीं दिखा रहे, ये आप हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकते, फिल्म को बैन करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हुआ पास में, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था या जो भी हुआ था, जो भी कम्युनिटीज की चीजें हुई थी, वो हिस्ट्री है, हो चुकी है। फिल्म को ना दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? आप हिस्ट्री बदल सकते हैं, यू कैन चेंज, एटलीस्ट यू कैन एजुकेट पीपल अबाउट व्हाट वाज द रियल सिचुएशन। क्योंकि उनके खिलाफ मुझे लगता है एक नजरिया बनाया गया था। ये कंगना जी ने भी बोला कि उन्हें पढ़ने के बाद और उनके बारे में जानने के बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअली इंदिरा गांधी का पर्सोना क्या था। She herself said it. So मुझे लगता है कि it's quite an eye opener in terms of knowing about Indira Gandhi as a persona and what was her political उनकी पॉलिटिकल विजन क्या थी, वो सोच क्या थी उनकी, ये सब चीज़ों को लेके हम उसे जज करें, हम उसको पॉलिटिकली जज ही ना करें। What's the rating out of 5? Last 4/5. And what about Kangana Ranaut? Rating 5/5. 5/5. Thank you. कैसी लगी इमरजेंसी? हाँ, इमरजेंसी इज़ अ वेरी गुड इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग फिल्म। चूँकि एक ऐतिहासिक ज्ञान का एक्शन रिप्ले है और ऑथेंटिक और रियलिस्टिक है, और कंगना रनावट इज़ माइंड ब्लोइंग एज बोथ डायरेक्टर, राइटर एंड एक्ट्रेस। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। इवन अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, मिलिंद सोमन, दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। और मेरी खुशकिस्मत है कि मैं इंदिरा गांधी से पर्सनली मिला हूँ बिफोर द इमरजेंसी एंड आफ्टर इमरजेंसी। मतलब वो जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई तो दो बार पर्सनली मतलब ग्रुप में मिला हूँ, और उन्होंने मुझे एक ऑटोग्राफ भी दिया है। तो कम से कम 10-12 मिनट में उनसे बात किया है। तो कंगना ने अच्छी तरह से एक जो कहते हैं ना कि हाँ, वो उनका जो कैरेक्टर, इंदिरा जी का जो एक ऑरा था, वो काफ़ी हद तक मतलब एटलीस्ट 99% तक शी हैज़ डन परफेक्टली। हाँ, तो मतलब बहुत होमवर्क किया, मेहनत की है, और मैं समझता हूँ इस फिल्म के लिए कंगना को और डायरेक्शन, बोथ एक्टिंग एंड डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाएगा। एंड मैं चाहूँगा कि आज की जनरेशन इस फिल्म को देखे ताकि उनको ये पता चले कि उस दौर में क्या क्या मतलब हुआ था, जो इंडियंस के साथ क्या क्या, किस दौर से उनको गुजरना पड़ा। क्योंकि अभी तक लोग हिस्ट्री के किताबों में या डॉक्यूमेंट्री में देखें, यहाँ पर जो लाइव एक्शन रिप्ले है वो देखना अलग ही बात होता है। तो आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 स्टार्स फॉर दिस। अच्छा सर, आप उस ज़माने के, आपने बताया इंदिरा गांधी से आप मिले उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, बनने के बाद, तो क्या लगता है रिसर्च कितनी मतलब सही हुई है? रिसर्च इज आई थिंक वेरी रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक। क्योंकि ये सब जो दिखाया है ना, मैं रोज़ उठकर अखबार में हेडलाइंस फ्रंट पेज में ये पढ़ता था, और मैं मतलब आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्चुअल। मेरे लिए एक मतलब एक फ्लैशबैक हो गया कि अरे हाँ, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। मेरे लिए एक मेमोरी रिफ्रेश हो गया कि ये सब मैंने लाइव देखा हुआ है। और जो बांग्लादेश बन गया था तो आई वॉज देयर, आई रिमेंबर हम लोग ने सेलिब्रेट किया था कि इंडिया जीत गई, यू नो, आज भी मुझे याद है। तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, सो मेरे लिए ये था कि आई कनेक्टेड विथ इट इन अ रियलिस्टिक वे, लाइक अ फ्लैशबैक। ये सब से मैं देख चुका हूँ। लास्ट में क्या रेट करना चाहोगे? आउट ऑफ 5, 4, बिकॉज प्रोडक्शन वैल्यूज एंड टेक्निकली ऑल्सो द फिल्म इज़ गुड एंड परफॉर्मेंसेज आर एक्सलेंट, बिकॉज एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है उसमें कास्ट में। तो एंड कंगना तो मतलब लाजवाब परफॉर्मर है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मूवी इमरजेंसी?
देखो यार, इमरजेंसी के बारे में वन वर्ड बोलूँगा मैं बस कि चलो कंगना रनावट को आप लोग जितना भी चाटो किरीता बोलते हो कि यार ये चाटती हैं बीजेपी की, लेकिन सच बोलूँ ना, दिल से बोल रहा हूँ यार, ऑनेस्ट रिव्यू है। मेरे को ना ये मूवी ना बहुत अच्छी लगी, खासकर कंगना रनावट ने जो काम किया ना भाई, मतलब कि वो जो कैरेक्टर पकड़ा है ना इंदिरा गांधी जी का, सुपर। हालांकि आपको बता दूं कि उनका जो डायलॉग है, डिलीवरी है ना, जो तरीके से वो बोलती है ना, हालांकि बीच बीच में से आपको इरिटेट करेगी यार ये वो नाक से क्यों बोल रही है। तो मैं ना अपनी ज़िंदगी में कभी इंदिरा गांधी जी का आवाज़ नहीं सुना, किस तरीके से वो बात करती थी। शायद वो इसी तरीके से उनका डायलॉग या उन बातें करती होंगी, तो इसलिए वो आवाज़ को उन्होंने पकड़ के बोला है। बाकी कंगना रनावट का काम देख लो, अभी बचपन से उनका स्टार्ट होता है जर्नी और एंड मरने तक का जितना भी सफ़र दिखाया ना, माय गॉड सुपर दिखाया। लोग बोल रहे थे यार ये है क्या बोलते हैं, प्रोपगेंडा, इसमें प्रोपगेंडा मूवी है, ये एक तरफा दिखाएगा, ये कांग्रेस को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगा। हाँ, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि नेगेटिव पॉइंट है आपको, और हालांकि आपको बता दूँ जब भी कोई पॉलिटिकल वाली मूवी बनती है तो उसमें नेगेटिव पॉइंट भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि इतना भी सच्चाई लोग नहीं दिखाते हैं। अगर पूरी की पूरी सच्चाई दिखा देंगे तो भाई फिर तो कांग्रेस वापस से सत्ता में आ जाएगा। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी ऐड किया गया है जो कि इन्होंने सही से खुल के बताया नहीं कि आखिर ये कत्ल क्यों हुआ, ये मर्डर क्यों हुआ, गरीबों को क्यों गर्दन काटा गया, गरीबों को क्यों जिंदा जलाया गया। तो ये चीज़ को उनको एकदम सच्चे तरीके से बताना चाहिए था क्यों वो कौन था मारने वाला, जलाने वाला कौन था। तो ये चीज़ ना वो लोग झटके में आया, झटके में निकल के चला गया। लेकिन जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी को प्रेजेंट किया ना भाई, इंदिरा गांधी जी के लिए सल्यूट है यार, उनके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गया। भले ही उन्होंने इमरजेंसी लागू किया था, लेकिन उनके पीछे क्या रीज़न था उन्होंने ये चीज़ को दिखाया। फिर उसके बाद दोबारा वो सत्ता में किस तरीके से आई, किस तरीके से गरीबों को हेल्प किया, सत्ता में ना रहने के बाद जो पब्लिक उनके लिए वोट नहीं किया, उनको गांव में जाके वो मुलाकात कर रही है, उनसे मिल रही है, उसके वजह से वो वापस से सत्ता में आई। बहुत अच्छे तरीके से बनाया भाई मूवी को। ये नहीं बोलूँगा कि मैं यार ये मेरे को मूवी ख़राब लगी, मैं कंगना का हेटर भी नहीं हूँ और नहीं उनका फ़ैन हूँ, बस मेरे को मूवी अच्छी लगी। अच्छा, बाकी की परफॉर्मेंस कैसी लगी सबकी, मिलिंद सोमेल हो, अनुपम खेर हो या फिर श्रेयस तलपड़े हो, सब? मैं श्रेयस तलपड़े की बात करें तो मैं तो बोलूँगा कि श्रेयस तलपड़े जिस तरीके से उनको अटल जी का काम दिया, अटल जी का रोल किया है उन्होंने, शायद पंकज त्रिपाठी को लेते तो बेटर लगता, क्योंकि उन्होंने अटल बना चुके हैं वो, तो शायद वो जस्टिफाई नहीं कर पाए वो कैरेक्टर को। लग ही नहीं रहता कि अटल बिहारी जैसे वो उन्होंने मेकअप वगैरह किया, ऐसा लग रहा है कि वही यार अपना क्या बोलते हैं लक्ष्मणी है, बस यहाँ पे कॉमेडी करने की ज़रूरत थी उनकी। मगर अनुपम खेर का काम अच्छा था, महिमा चौधरी का काम था अच्छा, बहुत अच्छा था। उसके बाद एक और कैरेक्टर है संजय गांधी जी का, जो कि इंदिरा गांधी जी का बेटा का रोल कर रहे हैं, उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है। ओके, बात करूँ कंगना रनावत की एक्टिंग की, तो कितना मतलब यूनिक लगी है, कहाँ तक अपने रोल को जस्टिफाई? देखिए, कंगना रनावत की बात करें तो यार वो अपने आप में मतलब कि कंगना रनावत को आप देखोगे पिछले 10-12 सालों में ना, उनको एक अलग ही क्यून का एक टैग लगा, क्योंकि बॉलीवुड का क्यून कहा जाता है। क्यून जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है उन्होंने, फिर उसके बाद तन्नू वेड्स मन्नू दी है उन्होंने, तो बीच में उनका जो फिल्में थी ब्लॉकबस्टर की जगह फ्लॉप होने लगी, डिजास्टर होने लगी। उसकी वजह यह था कि वो ना कहीं ऑडियंस को गाली दे रही हैं, किसान को गाली दे रही है, बीजेपी के साथ जुड़ गई, तो इसके वजह से पब्लिक ना उनसे नफरत करने लगी। देखो यार, कंगना रनावत के अंदर ना एक्टिंग बहुत अच्छा करती है, अगर वो सही से उतर आई ना एक्टिंग में तो वो यार सबको खा जाएंगे। लेकिन वो जो चीज़ होता है ना एग्रेशन या जो एटीट्यूड, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको निकालनी चाहिए, और खासकर पब्लिक से जुड़ी रहनी चाहिए उनको, और खासकर उनके जो फैंस हैं उनसे आप जुड़े रहो। भले ही आप पॉलिटिकल में हो चलेगा, लेकिन एक पब्लिक को गाली मत दो, फिर अपने किसान भाई को गाली मत दो। इसके वजह से फैंस नाराज़ हैं, ऑडियंस नाराज़ है, इसके वजह से मूवी उनकी चल नहीं रही है। लेकिन कंगना रनावत एक्टिंग में आज पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और यहाँ पे भी उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, और खासकर डायरेक्शन उनका ही है। तो यार एक्टिंग करना और साथ में डायरेक्शन करना उनके लिए बहुत, बोले तो यार जिम्मेदारी वाली काम थी, और जो उन्होंने निभाया भी है इसमें। ओके, लास्ट में क्या रेट करोगे 5 में? मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार, और भाई कंगना के लिए यार बोलूँगा बस इतना ही, सैल्यूट है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनका कैरेक्टर को पकड़ा है। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसी लगी मूवी इमरजेंसी? अरे सर, मैं क्या बोलूँ, साल की ना सबसे बड़ी हिट पिक्चर है ये, और नेशनल अवार्ड तो ना ऐसा रखे होंगे नेशनल वालों ने, बोले कंगना जल्दी आ, तेरे को हाथ में थमा रहा हूँ मैं अभी के अभी। जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा मैम की एक्टिंग करी ने, देखिए कल आप पिक्चर देखने जाइएगा और टिकट ले लीजिएगा, फोकट में नहीं देखिएगा, क्योंकि समोसे बहुत महंगे हो चुके हैं। अरे ये वो विवेक ओबराय ने किया था ना मोदी जी की पिक्चर, नरेंद्र मोदी जी, उसमें मोदी कम माया भाई ज़्यादा दिख रहा था, और वैसी ये इंदिरा गांधी कम कंगना रनौत भी सही से नहीं दिख रही है। इतनी बकवास एक्टिंग की है मैम उसने। क्या कहोगे मूवी की स्टोरी, जिस तरीके से मतलब लग रहा है रियलिस्टिक, जितना वो लोगों ने रिसर्च किया है? इनकी ना स्टोरी ए से लेके ना ई तक तो इन लोग वही लिखते जो हुआ है, लेकिन वहाँ से लेके फिर जेड तक का ना खुद ऐड करते।
क्योंकि अंदर बहुत से ऐसे सीक्वेंस है जो मतलब ऐसा लग रहा है ये नहीं ये नहीं हुआ होगा, ये नहीं ये ऐड किया है, पूरा दिख क्या रहा है कि ये ऐड हुआ होगा। और वो जो नसबंदी वाले सब सीन है, फिर वो मतलब एक बांग्लादेश का सीन है, वो थोड़े इमोशन सीन्स भी है जो देख के थोड़ा आंखें भरेगी। लेकिन जब पूरी फुल फिल्म देखोगे ना तो आप सच में रोओगे, बोलेंगे यार दरवाज़ा खोलो ना यार, जाने दो ना यार। बाकी इसके अंदर मिलिंद सोमन भी है, श्रेयस तलपड़े, अनुपम खेर, उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है? देखो श्रेयस तलपड़े करतम भुक्तम की थी तो वहाँ करतम भुक्तम उनकी ठीक ठाक थी, पिक्चर अच्छी थी बट चली नहीं। यहाँ अच्छा करतम भुक्तम करने के बावजूद भी काम अच्छा नहीं निकला। और अनुपम सर को मैं बोलूँगा अरे प्रोपेगेंडा पिक्चर से बाहर आओ ना सर। हाँ, कहाँ तुम राज के पापा बनते थे DDLJ में, और यहाँ देखो तो कभी ये बन रहे हो, कभी वो बन रहे हो, कभी कश्मीर जा रहे हो, क्या सर तुम भी। और मिलिंद सोमन कहीं ना कहीं विकी कौशल की याद आई है। सैम बहादुर, ये जो अदा थी सैम बहादुर में, बोले ए स्वेडार्ट, और वो एनिमल जैसे चट्टान के सामने आके 150 करोड़ मारने का घमंड है, तभी तो कटरीना अपनी वाइफ है वहाँ है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज कैसी है? लाइक कंगना रनावत ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मूवी में? घटिया, एकदम घटिया। मतलब मज़ा आया, लेकिन अब उन्होंने इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर का रोल किया है तो मैं कंपैरिजन में अगर बोलूँ तो जो इंदिरा मैम थे हमारे, शी इज़ अ विमेंस चैम्पियन, लाइक विमेंस फाइटर मैं बोलूँगा उनको। लास्ट में 5 ऑफ क्या रेट करोगे मूवी? 1.5 1.5। ओके, थैंक यू।